नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोकार। इस खास शो में हम पूरे हफ्ते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जाते हैं और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। और आप जानते हैं कि इसके बाद वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को समस्या से जुड़े जिम्मेदारों से इसका जवाब भी लेते हैं। तो आइए इस नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं एक नई समस्या के साथ। सरोकार के इस 5वें हफ्ते में हम शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या को उठा रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि शहरों में सड़कों पर इतनी भारी संख्या में ये आवारा कुत्ते आखिर क्यों हैं। तो जो पहली बात समझ में आ रही है, जो हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कुत्तों की संख्या कंट्रोल करने में निगम असफल है। दूसरी बात, कुत्तों को पकड़कर वापस निगम छोड़ देता है, पकड़ता है तो लेकिन फिर छोड़ देता है। और तीसरी बात यह है कि नहीं की जाती है आवारा कुत्तों की नसबंदी। और चौथी बात जो हमारे संवाददाताओं ने हमें बताया, उसके अकॉर्डिंग यह है कि नसबंदी नहीं होने से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती है। जन्म की तुलना में मृत्यु दर काफी कम इनकी होती है और इसके साथ ही पर्याप्त शेल्टर की कमी है। अब सबसे पहले बात करेंगे रायगढ़ की, यानी छत्तीसगढ़ की। रायगढ़ शहर में आवारा कुत्तों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर की सड़कों में घूम रहे आवारा कुत्तों की वजह से न सिर्फ शहर के लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, बल्कि आए दिन इस वजह से हादसे भी हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं रायगढ़ शहर का हाल। रायगढ़ शहर खराब सड़कों से, गड्ढों से, मवेशियों से पहले ही परेशान था। वहीं खूंखार और आवारा कुत्तों ने भी शहर की नाक में दम कर रखा है। सबसे पहले बात करेंगे ढिमरापुर कार्मल स्कूल रोड की। ये शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ लोग पैदल गुजरते हैं। स्कूली बच्चे भी इस मार्ग से आना जाना करते हैं। पास में ही मटन मार्केट होने की वजह से इस इलाके में खूंखार कुत्ते घूमते रहते हैं, जो आए दिन आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से ढिमरापुर की ओर जाने वाली ये सड़क है और इस सड़क में भी आपको बिल्कुल वही नज़ारा नजर आएगा जो आमतौर पर दिखता है। ये देखिए कि किस तरह से सड़कों पे आपको ध्यान से देखेंगे आप तो लाइन से आपको कुत्ते जो है आवारा कुत्ते वो बैठे हुए नज़र आएंगे। और ये रोज़ की ये तस्वीरें हैं और ये भी जो इलाका है वो सबसे व्यस्ततम इलाका है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो है यहाँ पे पैदल गुजरते हैं, बच्चे भी जो है इस इलाके से पैदल गुजरते हैं और पास में स्कूल है। तो इस स्कूल की वजह से आए दिन जो है ये इस जगह पर काफ़ी आवाजाही लोगों की रहती है। लगातार इस इलाके में भी डॉग बाइट की घटनाएं होती रही हैं और इस वजह से लोग काफ़ी परेशान होते रहे हैं। और लगातार इस इलाके के लोग ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर अब तक नगर निगम ने कोई सुध नहीं ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से एक डॉग हाउस बनाने की मांग रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में की जा रही है। सदन में 2 बार इस पर निर्णय भी हुआ है, लेकिन उसके बाद बजट की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये योजना आधार में लटकी रह गई है और नतीजन जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जूट मिल क्षेत्र इलाका रिहायशी इलाका है। आसपास बेहद घनी आबादी है। इस इलाके में भी आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। शाम 7 बजे के बाद इस रोड से पैदल चलना मुश्किल है। तो रायगढ़ की दूसरी तस्वीर बता रहा हूँ। जूट मिल इलाके की ये तस्वीर है और ये इलाका भी लगातार डॉग बाइट के मामले में सुर्खियों में रहा है और आपको इस इलाके में लगातार ऐसे स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो सड़क पर विचरते नजर आ जाएंगे और लगातार जो है इस इलाके में लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देर शाम अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको कुत्तों का झुंड जो है वो इस पूरी सड़क पे नज़र आएगा और ये किस तरह से बेतहाशा जो है ये कुत्ते लोगों को दौड़ाते हैं कि कई बार इस इलाके में हादसे हो चुके हैं। यहाँ भी देखिए कि घरों के किनारे जो है ऐसे आपको आवारा कुत्ते जो है वो नज़र आ जाएंगे और ये लगातार ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी रिहायशी इलाका है और इस इलाके में छोटे बच्चे भी आमतौर पर शाम को खेलते नज़र आते हैं और लगातार ये जो आवारा कुत्ते हैं वो ऐसे बच्चों को और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को शिकार बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले यहाँ से कुछ दूरी पर ट्रांसपोर्ट नगर इलाका है। उस ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में कुत्तों को शिफ्ट करने की योजना नगर निगम ने बनाई थी और कुत्तों की नसबंदी भी वहाँ पर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। लगातार ऐसे कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नगर निगम परिसर
ये इलाका शहर का हृदय स्थल है। सार्वजनिक पार्किंग होने की वजह से पूरे शहर के लोग यहाँ गाड़ियाँ पार्क करने आते हैं। यहाँ के मैदान में पूरे समय आवारा कुत्तों का डेरा लगा रहता है। तो ये तस्वीर रायगढ़ नगर निगम परिसर की है और आप देखिए कि रायगढ़ नगर निगम परिसर में भी इसी तरह से आपको आवारा कुत्ते विचरते हुए नजर आएंगे और आने जाने वाले लोग हैं उनको ये कुत्ते परेशान करते हैं। और यही नगर निगम लगातार ऐसे कुत्तों पर लगाम लगाने की बात कर रहा है। पिछले 4 साल से सदन में ये बात होती रही है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी, डॉग हाउस बनाया जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले में योजना जो है आगे नहीं बढ़ाई जा सकी है। मैं आपको बता दूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में आज से 5 साल पहले नगर निगम ने कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लगभग 32 लाख रुपए खर्च किए थे। तब ये दावा किया गया था कि जो जवानों की लगातार संख्या बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी, लेकिन तब ये मामला सुर्खियों में रहा जब नसबंदी के 6 महीने के बाद अनायास कुत्तों की संख्या लगभग डबल हो गई थी। तो लगातार रायगढ़ शहर में ये जो मामला है वो सुर्खियों में रहा है। और जिस तरह से आवारा कुत्ते, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये नगर निगम कैंपस की तस्वीर है और तमाम शहर की सड़कों पर आपको इस तरह से आवारा कुत्ते विचरते नजर आएंगे। और लगातार जो डॉग बाइट की घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं लगातार परेशान होते रहे हैं, उस पर शहर सरकार लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है और लोग इसकी वजह से लगातार परेशान हो रहे हैं। रायगढ़ के लोग लंबे समय से आवारा कुत्तों और मवेशियों की वजह से परेशान हैं और नगर निगम को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन नतीजा आज भी वही है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। जबलपुर में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुके ये आवारा कुत्ते हिंसक होने लगे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि करीब 10,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते शहर की सड़कों पर लोगों की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। जबलपुर शहर और आवारा कुत्तों का रिश्ता बड़ा पुराना है। यहाँ पूरा शहर कुत्तों के आतंक से खौफ खाता है। शहर में भले ही आवारा और खूंखार कुत्तों की नसबंदी और बधियाकरण के नाम पर हर महीने निगम के खजाने से लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के SBI चौक पर। यह विजयनगर का SBI चौक है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस SBI चौक में भी जो आवारा कुत्ते हैं उनका आतंक देखने को मिल जाएगा। उनकी जो फौज है वह इसी तरीके से सड़कों के किनारे फुटपाथ पर भी बैठी रहती है और जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन पर वह हमला भी करते हैं, कभी उनको काट भी लेते हैं, उनका जो सामान वह लेकर जाते हैं उस पर झपट्टा भी मारते हैं। ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, डिवाइडरों में ये पेड़ लगे हैं, उनके बीच में भी जो आवारा कुत्ते हैं वह अपनी पनाहगाह बनाकर रखे हुए हैं और वो अचानक से जब लोग यहाँ से निकलते हो तो अचानक से वह सड़कों पर कूद जाते हैं। इसकी वजह से न केवल हादसे होते हैं बल्कि ये कुत्ते लोगों पर भी हमला कर देते हैं और इसका खामियाजा लोगों को घायल होकर चुकाना पड़ता है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वह इस ओर शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब 10,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। इनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए NGO को ठेका दिया गया है। इस संस्था का दावा है कि जिले में अभी तक करीब 15,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की गई है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के रानीताल चौक पर और आप इस चौक पर भी देख सकते हैं कि जो आवारा स्ट्रीट डॉग हैं वह किस तरीके से लोगों की दुकानों के अंदर भी घुस जाते हैं, दफ्तरों पे भी घुस जाते हैं और यही स्ट्रीट डॉग जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहे हैं। लोग उनसे बचकर दुकानों के अंदर जा रहे हैं ताकि जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें काट ना लें, क्योंकि देखिए जो नज़ारा हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग एक दूसरे पर भी हमला कर रहे हैं, उन्हें खुद को भी एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं और यही लड़ाई इनकी लोगों तक पहुंच जाती है। लोगों पर वह झपट्टा भी मार देते हैं। हमारे साथ देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे जो राहगीर हैं कि आखिर जो ये स्ट्रीट डॉग जिस तरीके से घूम रहे हैं उससे कितना उन्हें दिक्कत जाती है। ये जब ये स्ट्रीट डॉग से डर कितना रहता है, क्योंकि आप लोग जब निकलते हैं घरों के गलियों में छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। क्या है, पूरे जबलपुर शहर में आवारा कुत्तों की ये स्थिति है कि कहीं भी खड़े रहते हैं और एकदम से हमला करते हैं। आतंक तो है इनका बहुत, बच्चे सेफ नहीं हैं। अगर बच्चों को अकेले भेजो, कई बार तो गाड़ी का भी पीछा करते हैं, इसलिए सेफ नहीं है। नगर निगम को या सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। देखिए जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग हैं वो गाड़ियों का भी पीछा करते हैं और जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनको निशाना बनाते हैं, इसलिए
सरकार को और जो जिम्मेदार विभाग है, नगर निगम है, इनको इन स्ट्रीट डॉग की संख्या ना बढ़े, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। जबलपुर शहर में आवारा और खुखार कुत्तों के आतंक से हर कोई त्रस्त है। जबलपुर की सड़कों, मुख्य चौराहों और बाजारों में कुत्तों का आतंक इस कदर हावी है कि पूरी तरह खतरनाक हो चुके ये कुत्ते राह चलते लोगों पर तो झपटते ही हैं, साथ ही साथ गाड़ियों पर सवार लोगों पर भी हमला बोल देते हैं। आलम यह है कि आवारा कुत्तों के हर दिन 4 से 5 लोग शिकार होते हैं। जो डॉग हैं उनका आतंक ना केवल मुख्य सड़कों पर बल्कि इन पॉश कॉलोनियों में भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि पॉश कॉलोनियों की सड़कों पर भी ये आवारा डॉग इसी तरीके से बैठे रहते हैं और जब कोई यहाँ से निकलता है तो उसके पीछे दौड़ते हैं, उसे चेस करते हैं, कई बार बच्चों पर भी हमला करते हैं। यहाँ के एक युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो आवारा कुत्ते हैं जो कॉलोनियों में घूमते हैं, इनसे ये किस तरह से इनका आतंक है, इनकी जो किस तरह की घटनाएं आप लोग को देखने को मिलती है? यहाँ पे क्या है, हम लोग जैसे निकलते हैंगे तो ये गाड़ियों के पीछे दौड़ लगा देते हैं। दौड़ लगाने के बाद अचानक हम लोग एक्सीडेंट के भी शिकार हो चुके हैंगे। निगम तो दावे करता है कि जो आवारा स्ट्रीट डॉग है उन्हें पकड़ा जाता है और जो लोग घरों में डॉग पालते हैं उनके लिए भी विधिवत जो है निगम अनुमति देता है, लेकिन लोग अनुमति लेते हैं नहीं। ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया हैगा और नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ तो अभी तक आई नहीं हैगी, जैसा मैं कहूँ तो। और आप खुद दे सकते हैं, गाड़ी आई होती तो ऐसे आवारिस घूमते नहीं कुत्ते। हालांकि नगर निगम ने कुत्तों के बधियाकरण के लिए बकायदा कठौंदा के समीप डॉग हाउस तक बना रखा है, जहां शहर भर के आवारा और खुखार कुत्तों की धरपकड़ कर वहां बधियाकरण किया जाता है। इसके लिए निगम प्रशासन हर महीने 2 से लेकर 4 लाख रुपए तक खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद शहर के लोगों को इस खौफ से राहत कब तक मिल पाएगी, ये सवाल सरोकार में हम उठा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। अब देखिए, सवाल एक बड़ा सीधा सा है। सड़क से लेकर शहर तक जो आवारा कुत्तों का आतंक है वो क्यों है? इसके पीछे की वजह रायगढ़ में क्या है? इसके पीछे की वजह जबलपुर में क्या है? तो इसी बात का जवाब देने के लिए हमारे 2 अनुभवी रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत में विजेंद्र पांडे आपसे ही कर रहा हूं। जी हाँ राहुल, जबलपुर में आवारा कुत्तों पर कार्रवाई को लेकर, आवारा पशुओं पर कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट के सख्त निर्देश हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, लेकिन आदेशों का पालन करने में खासी लापरवाही बरती जाती है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये स्मार्ट सिटी का कल्चर स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट को, जो मेरे पीछे आपको एक लंबा मार्ग दिख रहा है, ये कल्चरल एक्टिविटी के लिए है, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से आवारा पशुओं का, खासतौर पर आवारा कुत्तों का अड्डा यहाँ पर बना होता है। मेरे कैमरा पर्सन यदि दिखाएं तो यहाँ एक आवारा कुत्ता भी आपको नज़र आएगा और ना सिर्फ इस तरफ, दूसरी तरफ भी आपको आवारा कुत्तों का जमावड़ा यहाँ पर नज़र आएगा। और इस तरह से, चूँकि ये कल्चरल स्ट्रीट है, लेकिन फिर भी ये हालात यहाँ पर इस तरह के बनते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ख़ास तौर पर इसीलिए राहुल, क्योंकि जबलपुर में रोज़ाना 5 से 6 डॉग बाइट्स के मामले होते हैं। जबलपुर नगर निगम महीने का 2 लाख रुपए इसके लिए खर्च कर रही है, लेकिन आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस समस्या का समाधान होना चाहिए वो होता नहीं है। अगर हम डॉग बाइट्स के मामलों की बात करते हैं, आवारा कुत्तों की बात करते हैं, क्या स्थिति बनी है? हम देख रहे हैं कल्चर स्ट्रीट में क्या स्थिति है और शहर में क्या है। जैसा कि आप बता रहे हैं डॉग बाइट्स को लेके, जैसे कि यहाँ हम लोग रात को अगर निकलते हैं टहलने के लिए तो ये कभी भी अटैक करते हैं, जिनसे कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत परेशानी की झेलनी पड़ती है। नगर निगम प्रशासन कुछ नहीं करती। नाम पे गाड़ियाँ निकलेंगी, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, इस पे लीपापोती करेंगी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। हम लोग यहाँ परेशान हैं। इसको लेके हम लोगों ने कई बार आवेदन भी दिए, कई बार हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की मांग करी, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस पे नहीं सुनती। जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी नगर निगम के कानों में रुई तक नहीं जाती। हालात बहुत बुरे हैं इनको लेके। जबलपुर के हर चौराहों में आपको बहुत से संख्या में ये मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है? क्या करप्शन है इसके पीछे? हाँ, कहीं ना कहीं एक करप्शन तो है ही, क्योंकि गाड़ियाँ निकलती हैं, पकड़ती नहीं है, सरकार का डीजल ख़राब हो रहा है, कर्मचारियाँ जो हैं उन पे घूमने के तौर पे निकलते हैं। गाड़ियों को ये नहीं कि उनको पकड़ा जाए, उनको ले जाके कहीं छोड़ा जाए, ये नहीं होता। सुबह गाड़ी खाली आती है और खाली चली जाती है। जबलपुर में राहुल डॉग हाउस भी तैयार किए गए हैं
और इनकी संख्या बढ़ाए जाने की बात थी, लेकिन संख्या अब तक नहीं बढ़ाई गई और ये योजना जो है तमाम नगर निगम की फाइलों में ज़रूर फल फूल रही है, लेकिन ज़मीन पर उतरती नज़र नहीं आती। जबलपुर में लंबे समय तक नसबंदी जो कि आवारा पशुओं की जाती है वो भी बंद थी, आवारा डॉग्स की नसबंदी बंद थी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उन मानकों का पूरा करने वाली कोई एजेंसी ही नगर निगम को नहीं मिल रही थी। हाल ही में एक एजेंसी को ये टेंडर ज़रूर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई जो है वो हम कहें कि नाकाफ़ी नज़र आती है। चूँकि 2 लाख रुपए हर माह नगर निगम के मद से खर्च जरूर हो रहा है, लेकिन आवारा डॉग्स की संख्या में कहीं कमी नज़र नहीं आती, बल्कि डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जबलपुर के बाशिंदे हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई हो। जी राहुल। अब विजेंद्र, काम तो कर रहा है नगर निगम, ये तो तय है, लेकिन वो कागज पे कर रहा है, जमीन पर नहीं, कागज पे कर रहा है। भाई कागज में वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जब मामला होगा तो कागज पहुंचा देंगे, लगा देंगे। लेकिन अविनाश, आपके यहाँ ये स्थिति क्यों बनी है? देखिए, बहुत गंभीर बात है जो आपको पकड़ा चला। घटनाएं बढ़ रही है। पहले आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 4 महीने में 54 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसी बात नहीं है कि शहर सरकार नगर निगम को जानकारी नहीं है। नगर निगम पिछले 5 सालों से 55 लाख रुपए से अधिक खर्च कर चुका है। 5 साल की नसबंदी कराई और उसके बाद ये दावा किया गया कि संख्या कम होगी, लेकिन साल भर के बाद कुत्तों की संख्या डबल हो गई। पिछले बार 2 साल पहले फिर से नगर निगम ने लगभग 28 लाख रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किया। ये कहा गया कि कुत्तों की संख्या कम होगी, लेकिन फिर से वही आवारा कुत्ते सड़कों पर आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि एक लंबे समय से शहर में डॉग्स के लिए शेल्टर हाउस की मांग की जा रही है। एक डॉग हाउस शहर के बाहर निर्माण किया जाए, इसलिए बकायदा 2 बार बजट में प्रावधान किया गया, के बाद नतीजा सुन रहा है। अच्छा, हमारे दोनों संवाददाताओं के अकॉर्डिंग, चूंकि दोनों बड़े अनुभवी संवाददाता हैं, अविनाश पाठक भी और विजेंद्र पांडे भी, बजट इसके लिए एलोकेट होता है नगर निगम की तरफ से, लेकिन बजट खर्च कहां हो रहा है? भाई कागज में बता दे रहे हैं कि इतना बजट है, लेकिन वो ग्राउंड पर हो नहीं रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं आवारा कुत्तों का आतंक है, चाहे जबलपुर में हो चाहे रायगढ़ में। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का। सरोकार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप IBC 24 के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए।